संज्ञा में संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद पढ़े थे। उस संज्ञा का अर्थ ही आपको बताया था नाम। तो उसके बाद संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के आपको जैसे 5 भेद बताए थे, पर्टिकुलर 3 ही भेद होते हैं और उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये तो आपको 3 संज्ञा भेद बताए थे। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा बताया था भाववाचक संज्ञा। इनके अलावा 2 भेद और बताए कि वो जिस प्रकार कुछ विद्वान है वो अंग्रेजी का अनुसरण करते हुए क्या है, उनके 2 भेद और मान लेते हैं। इसी प्रकार वो है एक तो समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। लेकिन आपको पर्टिकुलर ये 3 ही पढ़ने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और इनके उदाहरण तो ऐड कर लिए थे। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली थी। इसके बाद में 2 नंबर की संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा यानी जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति, एक वर्ग या समूह की जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति, एक वर्ग या समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है। समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है कि जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति, एक वर्ग या समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र कोई जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार शिक्षक प्रोफेसर माता पिता, माता है, पिता है, इन्हें पूरी जाति का बोध कराते हैं। भाई बहन, भाई है, बहन है। तो ये शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसमें छात्र है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, या फिर पूरी जाति का बोध कराने के लिए कोई पर्वत का नाम, पर्वत का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक माना जाता है। लेकिन पर्वत है, नदी है, कोई नगर है,
तो इनको क्या इसमें लिखा जाता है, जातिवाचक की संज्ञा में लिखा जाता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति, एक वर्ग या एक समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में छात्र है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, माता पिता, भाई बहन, नदी है, पर्वत है, समुद्र है, देशों के नाम, देश है, उनके सभी को एक पूरे समूह का जिससे बोध कराया जाता है। नगर है, उनका पूरे समूह का बोध कराने वाले शब्द किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के बाद में अगली संज्ञा आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक जिन संज्ञा शब्द जिन संज्ञा शब्दों, जो संज्ञा शब्द होते हैं, जिन संज्ञा शब्दों जिन संज्ञा शब्दों की गुण, धर्म, अवस्था, गुण, धर्म, अवस्था, स्वभाव, आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों की गुण, धर्म, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले या जैसे लंबाई, मोटापा, मिठास, क्रोध आदि का बोध कराते हैं। यानी उसके स्वभाव कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, उसका गुण क्या है, धर्म क्या है आदि का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से गुण, धर्म, सॉरी यहाँ पर एक जिन संज्ञा शब्द लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों की गुण, धर्म, अवस्था, स्वभाव आदि को का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद में कुछ आपको सिखाते हैं जातिवाचक को भाववाचक में बदलना। इससे कैसे बदला जाता है, शब्द
जातिवाचक शब्दों को भाववाचक में बदलना। एक तरफ जातिवाचक शब्द और दूसरी तरफ भाववाचक शब्द। तो यहाँ पर जातिवाचक है, इधर भाववाचक है। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं उनको जातिवाचक संज्ञा के हैं और उनको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। शिशु है, शिशु, अमर, मित्र, लड़का, चोर, बूढ़ा आदि शब्द है। इनको भाववाचक बनाएंगे तो शिशु शब्द का क्या बनेगा? शिशु, अमर, मित्र, लड़का, चोर, बूढ़ा आदि को बनाना है तो शिशु शब्द का बनेगा शिशव। अमर शब्द का बनेगा अमृत या अमरता, क्या बनेगा? अमरता। मित्र को बनेगा मित्रता। लड़का का बनेगा लड़कपन। और इसी प्रकार चोर का चोरी। इसके बाद में बूढ़ा, तो बूढ़ा का बनेगा बुढ़ापा। तो ये हो गए जातिवाचक को भाववाचक में बदलना और किस प्रकार उनका चेंज होता है। तो ये जातिवाचक संज्ञाएं उनको क्या है? भाववाचक में बदलिए। फिर है सर्वनाम का, ये आपको साथ साथ कॉपी में होमवर्क के रूप में करना है। इसके बाद में है सर्वनाम शब्दों को बदलना। भाववाचक सर्वनाम शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। एक तरफ लिखना है आपको सर्वनाम शब्द या सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम शब्द, और दूसरी तरफ लिखना है भाववाचक शब्द। इसमें क्या होता है? शब्द है अपना। सर्वनाम शब्द क्या होता है? अपना। अपने रूप में जो शब्द यूज में नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। अपना, निज, स्वयं, स्वयं शब्द भी आता है या सर्वे, अहम, और कुछ और शब्द होते हैं जैसे मम। तो इनको सर्वनाम शब्दों को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं? जैसे अपना को अपनापन,
निज को निजत्व या निजता दोनों हो सकते हैं। अहम को अहंकार और मम को ममत्व है। तो ये क्या हो गए सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द जो भाववाचक में बदले। उसी प्रकार होते हैं कुछ शब्द विशेषण। विशेषण को भाववाचक में कैसे बदलते हैं? आपको लिखना है विशेषण शब्द विशेषण शब्दों को भाववाचक में बदलना। एक शब्द है इसे विशेषण शब्द विशेषण और उसको भाववाचक में बदलना है। एक तरफ विशेषण शब्द दूसरी तरफ भाववाचक शब्द। तो विशेषण शब्द है जैसे काला, लाल, लंबा, तो इनको कैसे बदलेंगे? भाववाचक में क्या बनेगा? कालिमा, लाल को लालिमा। इसी प्रकार लंबा को लंबाई। तो ये क्या है? विशेषण शब्द इनका भाववाचक संज्ञा में बदलना। इसमें एक बोलेंगे जैसे अच्छा, तो अच्छाई क्या होगी? अच्छाई। मूर्ख का होता है मूर्खता। वैसे बहुत सारे होते हैं, इतने ही आपको लिखने हैं। इसके साथ में आपका संज्ञा का टॉपिक पूरा होता है। आपको संज्ञा में जो बाकी शब्द दिए हुए होते हैं उनके बारे में स्वयं को जानकारी लेनी है, पढ़ना है। और जितना आपको क्लास में बताया गया है आप इस वीडियो में आ रहा है उनको आपको नोट में नोट करना है और साथ साथ में याद करना है। थैंक यू।